जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस प्लेटफॉर्म पर। तो हम क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसके चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो आज हमको पढ़ना है लैंगिक द्विरूपता क्या होता है, यौनारंभ क्या होता है, प्राथमिक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए लैंगिक द्विरूपता, देखिए इसके शब्द से ही मालूम चल रहा है। लैंगिक द्विरूपता मतलब कि दो रूपों में लिंग पाया जाएगा, मतलब कि नर और मादा। देखिए नर जो होता है, नर का रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग होता है, मतलब जनन तंत्र अलग होता है। बताए थे ना कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है, टेस्टिस होता है, पेनिस होता है, ये सब होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है, उसमें क्या होता है, ओवरी होता है, यूट्रस होता है, ये सब होता है। तो मतलब यही कह रहा है कि लैंगिक अंग जो है ना, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ना, वो अलग अलग रूपों में पाया जा रहा है। मतलब लड़की में अलग पाया जा रहा है जनन अंग, और लड़का में अलग पाया जा रहा है। तो ये कह रहा है लैंगिक द्विरूपता। तो कंफ्यूज आ जाते हैं। देखिए लैंगिक द्विरूपता मतलब कि जनन अंग जो है दो रूप में पाया जा रहा है, एक लड़की के रूप में, एक लड़का के रूप में। समझ में आ गया। अब देखिए प्राथमिक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, जिसके आधार पर बच्चों की पहचान की जाती है कि लड़का है या लड़की है, मतलब कि जनन अंगों के आधार पर। ये प्राथमिक लैंगिक लक्षण क्या है, जनन अंग का होना ही प्राथमिक लैंगिक लक्षण है। मतलब लड़का को पहचानना होगा तो उसका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको देखकर पहचानेंगे कि हाँ लड़का है, और लड़की को पहचानना होगा तो लड़की का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको देख के पहचानेंगे। तो इसी को बोलते हैं प्राथमिक लैंगिक लक्षण। मतलब कि जब बच्चे में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होना ही उसका प्राथमिक लैंगिक लक्षण है। तो देखिए जो प्राथमिक लैंगिक लक्षण है वो क्या है कि लैंगिक अंग जो है, जनन अंग जो है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो बच्चे में है या नहीं है, यही क्या कहलाता है लैंगिक प्राथमिक लैंगिक लक्षण। जैसे लड़का में टेस्टिस होगा, पेनिस होगा, ये सब होगा, तो वो जो है उसका प्राथमिक लैंगिक लक्षण है। अगर नहीं होता तो इसमें प्राथमिक लैंगिक लक्षण है या नहीं है, तो ना लड़का है ना लड़की है। समझ में आया। तो देखिए प्राथमिक लैंगिक लक्षण क्या है, जननांगों का होना, जनन के मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होना ही क्या कहलाता है, प्राथमिक लैंगिक लक्षण। ठीक। अब देखिए यौनारंभ क्या होता है। यौनारंभ जिसको बोलते हैं पुबर्टी। इसके पहले जानते हैं, जब छोटा बच्चा रहता है 6 साल का जब होता है ना, तो देखते होंगे एक ही बार सरसरा के उसका हाइट बढ़ता है, एक ही बार वृद्धि होता है उसमें, और कुछ दिन बाद फिर से रुक जाता है। जैसे बढ़ जाता है ना, कुछ दिन बाद रुक जाता है। मतलब कि जब वृद्धि हो जाता है उसके बाद से क्या होता है, जैसे 6 से 8 साल के बच्चों का वृद्धि चालू हो जाता है, और ये बहुत जल्दी जल्दी तेज़ी से वृद्धि करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी अपना लंबाई खींच ले जाते हैं सब। और उसके बाद जैसे 13 से 15 साल के बीच में आते हैं, उनका लंबाई बढ़ना धीरे हो जाता है। तो ये जो होता है लंबाई बढ़ना धीरे हो जाता है, तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद भी तो विकास होता है। देखिए क्या होता है, जब लंबाई बढ़ जाता है पूरा किसी बच्चे का, या लड़की हो या लड़का, तो उसका क्या होता है, उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका विकास होने लगता है। तो विकास होने के लिए क्या होता है, कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे कि लड़के का आवाज़ भारी हो जाता है, लड़कियों का आवाज़ पतला हो जाता है, ये सब लक्षण दिखने लगते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कि यौना आरंभ हो गया, मतलब कि पुबर्टी शुरू हो गई इसकी। मतलब ये इसके जो ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे लड़का होगा तो टेस्टिस, पेनिस ये सब होगा, लड़की होगी तो ओवरी, यूट्रस ये सब होगा। ये सब क्या होने लगा, मैच्योर होने लगा, मतलब कि विकसित होने लगा। समझ में आया। तो ये यौनारंभ क्या है, जनन के तंत्रों का विकास जब शुरू हो जाता है। मतलब जनन तंत्र मतलब क्या होगा, टेस्टिस, पेनिस ये सब मतलब जो जनन में भाग लेते हैं उसको जनन तंत्र बोलते हैं। तंत्र मतलब हम समझाए थे ना कि जैसे है बोर्ड है, मार्कर है, ये सब पढ़ाने का एगो तंत्र है, मतलब कि शिक्षा तंत्र है। वैसे ही जो जनन में भाग ले रहा है, जैसे टेस्टिस है यानी वृषण है, पेनिस है यानी शिश्न है, ये सब मिला के क्या हो जाएगा, ये सब मिला के हो जाएगा जनन तंत्र। ठीक। इसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलेंगे। तो जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम का विकास शुरू हो जाता है तो उसी को बोलते हैं यौनारंभ। जानते हैं विकास शुरू हो जाता है मतलब इसका क्या हुआ, कैसे छोटका बच्चों में भी तो रहता है सब
लैंगिक अंग जो रहता है सारा छोटको बच्चों में रहता है, लेकिन वो विकसित नहीं रहता है। जैसे टेस्टिस छोटका बच्चों में रहेगा ना, वो स्पर्म बनेबे नहीं करेगा, तो कैसे हम रिप्रोडक्शन करेंगे? छोटा बच्चा रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। तो मतलब कि उसके अंगों का विकास होना जरूरी है। इस स्टेज पे आ जाए कि वो स्पर्म का निर्माण करने लगे, शुक्राणु बनाने लगे, तो कह देंगे कि ये टेस्टिस जो है मैच्योर हो गया। समझ में आया? अब देखिए, ये जो यौनारंभ है, पुबर्टी जो है लड़कियों में 10 से 14 वर्ष के बीच शुरू होता है। 10 से 14 वर्ष के बीच उसमें क्या होता है? लड़कियों में क्या होगा? ओवरी का विकास होगा, अंडाशय जिसको बोलते हैं उसका विकास होगा, यूट्रस का विकास होगा, इन सब का विकास होगा। उसके बाद लड़कों में जो होता है 13 से 15 वर्ष के बीच शुरू होता है। मतलब 13 से 15 वर्ष के बीच ये शुरू हो जाएगा कि इसका टेस्टिस का विकास हो, पेनिस का विकास हो, ये सब विकास होने लगता है। समझ में आ गया? अब देखिए, यौनारंभ के समय होने वाले बदलाव क्या होते हैं। यौनारंभ मतलब कि पुबर्टी जैसे स्टार्ट होती है उसके बाद क्या बदलाव होने लगते हैं। देखे होंगे, जैसे बच्चा 13 से 14 साल का होता है ना, उसमें कुछ चेंजेज आने लगते हैं। जैसे वो भाई भाई बोलने लगता है, समझ में आया? मतलब तेज, थोड़ा मोटा आवाज में बोलने लगता है। तो देखिए, यौनारंभ के समय होने वाले बदलाव। लड़कियों में यौनारंभ के समय बदलाव क्या होते हैं? लड़कियों में पहले देखते हैं, उसके बाद लड़कों में देखेंगे। लड़कियों में क्या होता है? शरीर पर बाल आना, मतलब कि हर जगह शरीर पे बाल आने लगते हैं, जननांगों में बाल आने लगते हैं, उसके बाद काख में बाल आने लगते हैं, सब मतलब शरीर पे बाल आने लगता है। उसके बाद क्या होता है? तैलीय चेहरा तथा मुहासे, मतलब कि चेहरा लगेगा ना कि एकदम तेल पुतले हैं सब, वैसे ही एकदम चिकना रहेगा। और उसके बाद मुहासा निकलेगा फुंसी टाइप का। तो ये किस समय होता है? जब 10 से 14 वर्ष के बीच ये सब होता है। तो इसी समय पुबर्टी स्टार्ट होती है, मतलब यौनारंभ होता है। यौनारंभ मतलब कि उसके जननांगों का विकास शुरू हो जाता है। किसके लिए? रिप्रोडक्शन करने के लिए। समझ में आया? मतलब जनन करने के लिए। अब देखिए, स्तनों का आकार बढ़ना। स्तन जो होता है उसका आकार बढ़ेगा, वो भी विकास करेगा। काहे से? कि जो बच्चा पैदा होगा उसको दूध कौन पिलाएगा? तो स्तन से उसको दूध मिलता है, तो इसलिए स्तन का आकार बढ़ने लगता है, मतलब स्तन का विकास होने लगता है। समझ में आया? अब देखिए, मासिक चक्र का प्रारंभ होना। मासिक चक्र क्या होता है? मासिक चक्र हम आगे पढ़ेंगे, जिसको पीरियड बोलते हैं। ठीक, तो इसको आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में मासिक चक्र पढ़ेंगे, तो इसके बारे में देखेंगे। देखिए, मासिक चक्र का चक्र प्रारंभ हो जाता है जैसे यौनारंभ होता है ना, मतलब जैसे पुबर्टी स्टार्ट होती है, और उसके बाद जब पूरा मतलब जब पुबर्टी स्टार्ट हो जाती है उसके 1 साल बाद क्या होने लगता है? मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है, पीरियड प्रारंभ हो जाता है। मतलब कि जैसे आवाज़ पतला होना शुरू हुआ लड़कियों का, उसके बाद ओवरी का विकास होना शुरू हुआ, ये सब होता है ना, उसके 1 साल बाद जस्ट पीरियड शुरू हो जाता है, मतलब मासिक चक्र शुरू हो जाता है। अब देखिए, कूल्हे का चौड़ा होना, कूल्हे जो कमर के साइड है वो चौड़े होने लगते हैं। उसके बाद शरीर के अनेक भागों में वसा का जमाव। जैसे शरीर के अनेक भागों में वसा का जमाव होने लगता है, जैसे हाथ पैर में सब वसा का जमाव होने लगता है। वसा मतलब क्या होता है? मांस। जैसे कोनो मोटा जाता है सब तो निकल जाता है ना, वैसे ही मांस का जमा होने लगता है, उसी को वसा बोल रहा है। ठीक, अब देखिए, ये जो लड़कियों का आवाज़ है वो पतला होने लगता है, सुरीला होने लगता है। तो कहते हैं सर कितना सुरीला आवाज़ है। अरे यार, उसका आवाज़ जो है ना, इसी की वजह से, यौनारंभ की वजह से सुरीला हो जाता है। तो तुम लोग मतलब अब देखिए, जो ये सुरीला आवाज़ है इसी की वजह से होता है, यौनारंभ की वजह से, मतलब कि पुबर्टी स्टार्ट होने की वजह से। जब पुबर्टी होगा तो उसके बाद उसका आवाज़ पतला हो जाएगा। ठीक, अब आगे चलिए, लड़कों में देखते हैं कि लड़कों में पुबर्टी क्या होती है, उसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं। इसके बाद लड़कों में यौनारंभ, मतलब कि बॉय में पुबर्टी कैसे होती है। पुबर्टी मतलब यौनारंभ, मतलब कि उसका जो जनन अंग का विकास है, जो स्पर्म बनने की प्रक्रिया है, वो कब से शुरू होती है। तो अभी बताए हैं कि जो जनन अंग का विकास होता है, यानी पुबर्टी जो लड़कों में आती है, यौनारंभ जो आता है 13 से 15 वर्ष के बीच में आता है। कभी पहले भी हो सकता है हल्का सा, और कुछ बाद में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट है, मतलब इस बीच में एवरेज है ये। तो इस बीच में यौनारंभ शुरू हो जाता है, मतलब कि उसके जननांग जो है विकसित होने लगते हैं और उसमें स्पर्म बनने लगता है। उसके बाद कई चेंजेज आने लगते हैं। तो देखिए, इसके लड़कों में यौनारंभ के
समय होने वाले बदलाव, मतलब कि जब इसमें पुबर्टी शुरू हो जाती है तो उसके बाद बदलाव क्या आता है लड़कों में बदलाव देखिए, शरीर पर बाल का आना, दाढ़ी मूछ का आना, ये सब तो मतलब शरीर पे भी बाल आ जाते हैं, जननांगों पे भी बाल आ जाते हैं, उसके बाद दाढ़ी मूछ निकल आते हैं। तो दाढ़ी मूछ देखते हैं कई को मूछ ऐंठते हैं तो दाढ़ी मूछ आ जाते हैं। और उसके बाद तैलीय चेहरा तथा मुहासे, मतलब लड़कों का भी चेहरा चिकना हो जाता है एकदम, और उसके ऊपर भी मुहासे आने लगते हैं, फुंसी टाइप के, देखते हैं कई खौराइल टाइप में, एकदम कटहल टाइप में रहता है सब। काहे से कि उसका जो पुबर्टी है वो स्टार्ट हुआ है और उसके वजह से उसमें चेंजेज आ रहे हैं ये सब। उसके बाद भारी आवाज़, कई को देखे होंगे बहुत तेज, बहुत मतलब भारी आवाज़ में बोलते हैं सब, लगता है भैंसा अड़े कर रहा है, मतलब कि बहुत मोटे आवाज़ में बोलते हैं। गले में उभार, यहाँ पे गले में हल्का हल्का उभार आने लगता है कि कुछ इसमें से निकल रहा है हल्का हल्का। उसके बाद क्या होता है, शरीर का अधिक पेशीय होना, देखे होंगे जब लड़के यौनारंभ के समय से निकल जाते हैं तो बॉडी बनने लगती है उन सब की, मतलब पूरा बॉडी पे मांस आ जाता है। यही कह रहा है कि पेशी जो होता है अधिक होने लगता है, जैसे यहाँ पे पेशी अधिक होगा, पैर में अधिक होगा, वैसे ही मतलब कि ज़्यादा पेशी वाले होने लगते हैं। और लड़कियों में क्या होता है, सॉफ्टनेस ज़्यादा आने लगती है। इसमें हार्डनेस, देखिए हार्डनेस मतलब कि कठोरता ज़्यादा आने लगती है। पेशी बढ़ेगा तो क्या होगा, कठोरता आएगा। तो यहाँ पे लड़कियों में सॉफ्टनेस आती है और यहाँ पे लड़कों में कठोरता आती है। अब देखिए वृषणकोश तथा शिश्न का बड़ा होना। वृषणकोश हम बताए थे ना, जिसमें वृषण रहता है, टेस्टिस रहता है, तो टेस्टिस के रहने का जो स्थान है वो बड़ा होने लगता है, शिश्न बड़ा होने लगता है, यानी पेनिस बड़ा होने लगता है। ठीक, अब देखिए उसके बाद किशोरावस्था क्या होता है। किशोरावस्था कुछ नहीं है, जब से यौना आरंभ शुरू होते हैं, मतलब जब से पुबर्टी शुरू होती है और जब तक पूरा उसका जनन अंग मेच्योर नहीं हो जाता है, विकसित नहीं हो जाता है। मतलब मान लीजिए कि एगो लड़का का पुबर्टी शुरू हो गया, एगो लड़का यौना आरंभ उसका शुरू हो गया, उसमें क्या होने लगा, जननांगों का विकास होने लगा, टेस्टोस्टेरोन वगैरह सब बनने लगे। और उसके बाद जब पूरा विकसित हो जाएगा, मतलब कि इस स्टेज में आ जाए कि उसके टेस्टिस में क्या बनने लगे, स्पर्म बनने लगे, यानी शुक्राणु बनने लगे और टेस्टोस्टेरोन बनने लगे और वो मतलब कि रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाए। तो इस बीच के समय को क्या बोलते हैं, किशोरावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किशोरावस्था। देखिए किस बीच के समय को, जब से यौनारंभ होता है, मतलब कि पुबर्टी स्टार्ट होती है। पुबर्टी जो होती है जब से स्टार्ट होती है, मतलब जननांगों का विकास जब से स्टार्ट होता है और जब तक विकसित नहीं होता है जननांग, तब तक के बीच के समय को क्या बोलते हैं, किशोरावस्था बोलते हैं, एडल्टेशन बोलते हैं। समझ में आया, तो ये होता है किशोरावस्था। अब समझ में आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है ना है। अब देखिए काहे लिए इतना हुआ, काहे कि हमको रिप्रोडक्शन कराना है। रिप्रोडक्शन हम आपको पढ़ा चुके हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट को मिलाकर और तीसरा बच्चा पैदा करना क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। सिंपल बात है, बस बच्चा पैदा करना रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनना जरूरी है, मतलब कि नर और मादा युग्मक बनना जरूरी है। तो इसीलिए इस सब यौना आरंभ हो रहा है, जो पुबर्टी है वो स्टार्ट हो रही है और जो जनन अंग है उनका विकास हो रहा है। मतलब कि जब तक विकास नहीं होगा गैमेटवे नहीं बनेगा, और जब तक गैमेट नहीं बनेगा दोनों का मिलन होगा नहीं, और जब तक मिलन नहीं होगा तब तक तीसरा बच्चा पैदा नहीं होगा। तो इसलिए पुबर्टी जरूरी है हर मनुष्य के लिए, ठीक, रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मासिक चक्र के बारे में देखेंगे, पीरियड के बारे में देखेंगे और ट्यूबेक्टोमी, वैक्सोटोमी इसके बारे में देखेंगे, वैस्कोटोमी जिसको बोलते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो अगर इसका आपको नोट्स चाहिए तो आप जाकर व्हाट्सएप से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।